कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। पुरुषार्थ के निस्वार्थ के परमार्थ के सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा। हर दिशा में शब्द गूंजन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुछ लोग हमरा पर ई आरोप लगा सकेले कि हम इहवा कहानी के रोकले रही। वो कहानी के रोके के जगह ना रहे। जदि तीर कमान में लाग चुकल बा और जदि अर्जुन जैसन धनुकधारी चीला खींच चुकल होखे त तीर तक चलिए जाए चाहत रहे। बाकी हम कहानी के उन्वा एह खातिर रोकली कि ऊ रुक के सोचे के जगह बा, पलट के ई देखे के जगह बा कि अबले का हो चुकल बा और एह तीर के चल जाए के परिणाम का होखी। पंचाल नरेश द्रुपद के हियाता द्रोण का ओरी से साफ नहीं खे और अर्जुन द्रोणाचार के सर्वश्रेष्ठ चेला हा जेकरा निशाना चूके के ता सवाले नहीं खे उठत। तब हवा तक कौना ओरी चली। भरल सभा में महारथी कर्ण के तापमान हो चुकल बा जेकरा सहे खातिर न कर्ण तैयार होखी और नहीं है दुर्योधन। तब फिर कमान में जे तीर लागल बा ओकरा चले के परिणाम का होखी। ई प्रश्न चिन्ह भी महत्वपूर्ण बा कहे कि यह प्रश्न के उत्तर भी यह कथा के रीढ़ के हड्डी के एगो टुकड़ा है। ता कथा फेरू इन्हीं से आरंभ करत हैं कि जब द्रौपदी
कर्ण के टोक देहली और कौनो दोसर राजा स्वयंवर धनुष का ओरी ताके के हिम्मत न कैले ता ब्राह्मण का गोल से अर्जुन निकल ले। धनुष शब्दन के बाण है ब्राह्मण और ना ही स्वयंवर लक्ष्य। जय धनुष के हिमा उपस्थित सगळे क्षत्रिय वीर प्रत्यंचा ना चढ़ा पवले ऊपर प्रत्यंचा चढ़ावल कौनो ब्राह्मण के बस के रोग नहीं के। चाल से तो ब्राह्मण नहीं खेला। सीधा शरीर देखा, हाथी के सूंड जस बल लौकता, बाय देखा, कांधा देखा। विजयी होके के यह लक्षण होखेला।
पंचाल नरेश, रहुआ यह ब्राह्मण के स्वयंवर धनुष के हाथ लगावे की आज्ञा देके राज समाज के अपमान कैले हई। राज समाज लक्ष्य भेदन ना करके स्वयं अपन अपमान कैले बा मगध नरेश। पंचाल नरेश, का रवाई लक्ष्य हम क्षत्रियन के अपमान करे खातिर बनौले रही। रहुआ सबे हमनी के अपमान कैले हई। पंचाल नरेश, रहुआ अपमान कैले हई। स्वयंवर में राज समाज के सदस्यन का अलावा केहू के भी भाग लेवे के अधिकार नहीं खे। इक्के कहता मगध नरेश। हम ग्वालन से बात विवाद क के अपना आप के अपमानित नहीं खे कैल चाहत। ई कह के रवा द्वारका के राजा के अपमान कैली है मगध नरेश। वो दिन भुला गई रवा जब हम दोनों भाई रवा के राव और सेना समेत मथुरा से खदेड़ दे ले रही जा। ये हमार नाना लागेले दाऊ। इनकर आदर कलता हमार कर्तव्य है। और ही फिर क्रोध के पूंजी लुटावे खातिर त ना होखे। ई तो देख लहल करी कि सामने वाला रवा क्रोध के जोग बा भी की ना। वो आशीर्वाद होके भाश्राप बड़ा सोच समझ के देवे के चाहिए। हम ऐसा बड़बोला नहीं की देख ले। बाकी प्रश्न युवा ये नहीं के कि मगध नरेश के वासुदेव से का नाता बा। प्रश्न युवा ये है कि पंचाल नरेश एक को ब्राह्मण के स्वयंवर में भाग लेवे के आज्ञा दे के राज समाज के अपमान कैले हैं। और इनका अपराध के दंड मिल ही चाहिए। कौन अपराध के दंड मदन नरेश? पंचाल नरेश को ब्राह्मण के स्वयंवर में भाग लेवे देले। एकरा के सब अपराध कैसे खा सकत है? क्षत्रियन के इस सभा त स्वयं एगो ब्राह्मण के देन था। हमनी रवा बाप में आवे वाला नहीं वासुदेव कृष्ण। हम जानत हैं, नीके तरह जानत है गांधारी नंदन। भाई जी कहीं तो उठा के पटक दी। क्रोध में तो बलराम जी से कम निखा अनुज। शांत रहे से बड़ ना कोनो शस्त्र और ना कोनो अस्त्र। भीम, अर्जुन के ध्यान रखिए। अब तक कहीं उपाय बा पंचाल नरेश। या तो अपनी पुत्री के आदेश दी कि हमनी में से केहू एक के अपन बर चुन ले, या फिर हम ओकरा के वही अग्निकुंड में फेंक दे जौन से वो बनल रहे। ना युवराज, पांचाली अब हमार उत्तरदायित्व है। जल्दी क्या हुआ गया? उठा के पटक दे। यदि हम तोहरा ए बरमाला पे आपन हक सिद्ध कैली हैं तो ए बरमाला से हमरा धन्य कर राजकुमारी जी। ईला अंगराज, सावधान। गुरु परशुराम, द्रोणाचार्य, इंद्र और अर्जुन का अलावे कर्ण के धनुष क्यों तोड़ न सकत रहे। हम तोहरा गुरु के प्रणाम करत हई ब्राह्मण।
अब तो रवा मानव दाव की पांडवे हो सकेले। हम बुआ कुंती के बेटन के जिंदा देख के अति प्रसन्न हैं कृष्ण। तई हमार शिष्य भीम है। जी हाँ, और वो जो मुंह लटकौले खड़ा बा वो भी और दुलरुआ प्रिय शिष्य दुर्योधन। ठीक बा अभी संघर्ष बंद करवावा। जाओ ना गया दाव। राज समाज के सदस्य लोग, यदुवंशियन की ओर से हम द्रौपदी स्वयंवर की सफलता पर पांचाल नरेश के हिया से बधाई देते हैं। ई नवयुवक ए भरल स्वयंवर भवन में द्रौपदी का बरमाला पर अपन अधिकार सिद्ध कैले बा और द्रौपदी भी ओकरा के बरमाला पहना दिले है। राज समाज के क्रोध करे के कोनो कारणे नहीं खे। राज समाज की तो लज्जित होके के चाहिए। सौभाग्यवती भवा। अब द्रौपदी का अपना घरे ले जा प्रिय ब्राह्मण। मजनू भैया, यदि हमने घरे चल के माता जी से ई कहीं कि हमने बिच्छा लेके आयल हैं और पांचाली के सोझा कर दी तो कैसन रही? राजकुमारी के भिक्षा कब? हंसी करे में हानि का आबा मजनू भैया। का पांचाली? जैसन राउर इच्छा। आज बड़ा नीमन भिक्षा ले आए हैं माता जी। सब भाई आपस में बांट ला लोग। ये देवी के हा बेटा? माता जी ई कांपेले के राजकुमारी द्रौपदी हैं। अर्जुन इनका के स्वयंवर में जीतले हैं। अखंड सुहागिन रहा। बाकी माता जी रउआ इनकर विभाजन के आदेश देली है। इनकरा विभाजन के आदेश का हमार मती मारल गई हा जे हम पतों के विभाजन के आदेश देव अर्जुन। तू तब भिक्षा, तू दोनों द्रौपदी के भिक्षा बतौले रहा। पत्नी के भिक्षा कहला तू? माई से झूठ बोलला अर्जुन। अब बांटा इकरा और ये बांट के बतावा हमके। का समस्या है माता जी? ये तो तू अपने दोनों अनुजन से पूछे युधिष्ठिर, जी पत्नी के भिक्षा मानेलन, चीज समझेलन, का भरत बंसियन के यही मर्यादा हा? तू तो साक्षात धर्म हुआ। तू ही बतावा युधिष्ठिर। नारी तो शक्ति होले माता जी। नारी के बिना नर संपूर्ण ना हो सके। नारी चाहे माता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में, नारी सदा आदर जोग है। भीम और अर्जुन नारी के भिक्षा कह के नारी के अपमान कैले हाँ। और माता परम गुरु भी है। ओकर कोनो भी आदेश अस्वीकार जोग नहीं हो सकत। ये रउआ का कह रहे हैं भाई जी? माता जी के मुंह से आजुले कोनो अस्वीकार जोग बात नहीं निकसल। तो फिर माता जी का अनजाने में दिहल गली आदेश में कोनो न कोनो रहस्य अवश्य हुई। वर्तमान में जवन कुछ भी हो रहल बा, अतीत में ओकर कोनो न कोनो अंकुर अवश्य हुई। ताका तू ई कह रहल हुआ युधिष्ठिर कि द्रौपदी के पांचों भैयन में बांट दिहल जाब? ये हम ना कहली माता जी, ये रवा कहली हा। ये राउर आदेश हा। हम तो भिक्षा खातिर कहले रही बेटा।
ई रवा जानी, बाकी ये सोच ली माता जी कि भविष्य में जो कुछ भी होके वाला हा उन्हें रवा जाना थे और इन हम हो सका तरवा जीप पर बैठ के स्वयं काली निर्णय ले लो खस। युधिष्ठिर, तू कौनो परथोक दे सकेला बेटा? अवश्य दे सकत है माता जी। गौतम कुल के एगो कन्या जतला के बियाह 7 ऋषियन से भइल रहे। दानो हिरणाक्ष के बहिन पचित्ती के बियाह 10 भाइयन से भइल रहे। बाकी का ब्याह और विभाजन में कौनो अंतर ना है भाई जी। वास्तविकता के चक्रव्यूह से निकले के राह के ज्ञान हमरा नहीं प्रिय नकुल। वासुदेव के प्रणाम स्वीकार करी बुआ। जुग जुग जिया बेटा। द्वारका में तो सब कुशल वाना? रवा आशीर्वाद से वहां तो सब कुशल बा, बाकी ये समय हमरा इहवा कुशलता नहीं लौकत। हम एगो धर्म संकट में पड़ गए हैं बेटा। भीम और अर्जुन द्रौपदी के लेके अइले और हमरा से कहे लगले कि माता हमने एगो बड़ा नीमन भिक्षा लेके आयल है। हम देखले बिना कह देले कि सगरे भाई आपस में बांट ला। अब द्रौपदी कौनो चीज तो है ना जेकर विभाजन कइल जाए? ई तरवा स्वयं द्रौपदी से ही पूछी। ये का बताए बेटा? यह तो बताई कहे कि यह पूर्व जन्म में ई ना सोचले रहे कि गागर में कितना समाई और ये महादेव से सागर के वरदान मांग ले ले। और जब वो बोलले कि संभव नहीं खे तो ई बोलली कि ईश्वर खातिर भला कहां संभव हो सकेला। बाकी महादेव खातिर भी गागर के नदी के वरदान दिहल संभव नहीं खे। द्रौपदी तू ऐसन का मांग ले रहू महादेव से बेटी? ई तू बताइबो द्रौपदी भा, ये भी हम ही बताई। द्रौपदी महादेव से एक ही वरदान में लपेट के 5 वरदान मंगले रही बुआ। वो एगो ऐसा पति मंगले रही जे धर्म के चिन्हानी हो, प्रतीक हो, सत्य के संकेत देवे वाला हो, जे हनुमान लेखा बलवान भी हो, परशुराम जैसा धनुर्धर हो, सुंदर तैसन होखे कि समय भी देखत रह जाए और इस सहनशीलता में केहू ओकरा जैसन ना होखे। का तू ऐसा ना मंगले रहलो द्रौपदी? और इका महादेव ही ना कहले रहलन कि सगरी श्रेष्ठता एकत्र ना हो सके? कुछ मांगे से पहले तोरा ई सोच लेबे चाहत रहे द्रौपदी कि जे मांग रहल हो वो सब तोहरा हाथ में समाई कि ना। महादेव से तो हट करके तू वरदान मांग ले लो। अब बुआ के मुख से स्वयं महादेव बोल रहे हैं। कहा है कि आधुनिक संसार में युधिष्ठिर धर्म के चिन्हानी हवन। ई हवन महादेव के पहल वरदान। आधुनिक संसार में भीम से अधिका शक्तिशाली केहू नहीं खे। महादेव के दोसर वरदान। आधुनिक संसार के सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन हवन। ई तोहर तीसर वरदान। आधुनिक संसार में नकुल से अधिक सुंदर केहू नहीं खे। तोहर चौथा वरदान। सहदेव सहनशीलता में सर्वोत्तम हवन। तोहर 5वां वरदान। हाँ, इस सगरे वरदान लौटा के यदि तू महादेव के अपमान करल चाहता हो तो तोहरा पर निर्भर बा द्रौपदी। अरे रउआ सबे द्रौपदी के ओरी ऐसा काहे देखत है? पार्थ, तू स्वयंवर अवश्य जीत ले हा। बाकी एक अर्थ ई ना हा कि जियत जाकर द्रौपदी भिक्षा हो गई। माता परम गुरु हो खेली, अर्थात तू अपना परम गुरु से झूठ बोल ले हा। और बुआ, माई होखला के अर्थ ई ना हा कि रुआ देखले बिगर, सोचले बिगर, समझले बिगर आदेश दी कि आपस में बांट ला। रुआ ममता के मर्यादा को उल्लंघन कैले हैं। तो आजू से जीवन रुआ सबके तपस्या भी हा और प्रायश्चित भी। पिछले जन्म के मिलल शिव जी से वरदान, वर 5 वर द्रौपदी, 5 गुण कै खान, 5 गुण कै खान। तो एकर अर्थ ही भइल कि पांडुपुत्र लाक्षागृह में जर के भस्म ना भइले
और इस स्वयं ब्राह्मण के वेश में पांडवे आयल रहन। और एक अर्थ ई भी भइल कि वो लक्ष्य भेदन स्वयं अर्जुन के लिए रहन। तबे तो हमहू कहीं कि जे लक्ष्य हम अर्जुन के सोच के बनवले रही ओकरा एगो साधारण ब्राह्मण कैसे भेज देलस। का तू ये जान के प्रसन्न नहीं खा बेटा कि तुहार बहन के बियाह अर्जुन से भइल हा? महारानी कुंती हमार बहन के बियाह अपना पांचों बेटन के संगे करे जा रहा नहीं। का काला जी पिताजी। का राजरानी कुंती नहीं के जानत कि हमार बेटी कोनो चीज ना है जेकरा वो पांचों बेटन में बांट देस। यदि वैसन सोच रहा नहीं तो हम द्रौपदी से कहब कि अर्जुन के गला से बरमाला उतार लेबे। और ये वासुदेव हमरा बहन से ये भी कहले हाँ कि बियाह ओकरा खातिर तपस्या भी है और ये प्रायश्चित भी। प्रायश्चित? जी पिताजी। महाराज के जय हो। आवा विदुर, आज तोहरा बाने में मंदिर के घंटी जस काहे बाज रहल हा? कामपिल से समाचार कुछ ऐसा लायल है महाराज। तका प्रिय दुर्योधन द्रौपदी के स्वयंवर जीत ले हा? प्रिय दुर्योधन तो न जितले महाराज, बाकी तो फिर दुशासन जितले हुई, वो भी तो पराक्रमी हा। ई तो तू बड़ा ही शुभ समाचार ले लहा विदुर। क्षमा चाहत है महाराज, स्वयंवर तो दुशासन भी तना जितले। तो फिर तू कौन शुभ समाचार ले ला हुआ? शुभ समाचार तो ये है महाराज कि स्वयंवर राउरे प्रिय अनुज पूत अर्जुन जितले है। अर्जुन? बाकी विदुर पांचों भाई था। स्वयंवर जितला से कहीं अधिक शुभ समाचार ये है महाराज कि राउर प्रिय पांचों पांडु पूत जियत हवे। सचहु बड़ा आनंद के समाचार ले लहा विदुर। हम अपना पुरखन का सोझा लजाए से बाच गए। पुरखन का सोझा लजाए कि कौनो प्रश्न नहीं के महाराज, कहें कि लाक्षाग्रह षड्यंत्र में राउर कौनो हाथ ना रहे। बाकी जन समुदाय का कंठ से विधाते बोलेलन और जन समुदाय के कहनाम है रउवा मुखमंडल पर लाक्षाग्रह के करिखा लागल है। रउवा यह अवसर के लाभ उठाई महाराज। रउवा पतों के हार्दिक स्वागत के गंगा जल से अपना मुखमंडल पर लागल करिखा धो डाली। रउवा तुरंत अपन कौनो दूध के कामपिले भेज दी जे उनकरा के बता देबे कि रउवा उनकरा जियत रहला के समाचार सुन के कतना प्रसन्न भैली और ई भी कहे कि रउवा उनका से मिले खातिर उनके आशीर्वाद देबे और पतों के स्वागत करे खातिर कतना व्याकुल हैं। ऐसे तुरंते अपना हस्तिनापुर नगरी खातिर पयान करस। हाँ महाराज। कि उनका ई विश्वास तो होई ना विदुर कि वो लाक्षागृह का आगे में हमार कोनो हाथ ना रहे। युधिष्ठिर के तो हो जाए महाराज, और ये बाकी के चार भाइयन के वो ओकरा कहला का बाहरे ना निकल सके। तो फिर ठाड़ का है बाड़ा जाना। कुल बधु कुंती और हमारा प्रिय पांडवन के बतावा कि ज्योतिहीन धृतराष्ट्र उनका से मिले खातिर कितना व्याकुल बा। तू तो जानते बाड़ा विदुर की उनका जियत होके के समाचार पाके हम कितना प्रसन्न हई। तुहारी अभागा महाराज, तुहारी अभागा भाई प्रसन्नता के स्वाद तक भुला गए रहे।
प्रिय पांडवन के मृत्यु के बाद आज पहल का बार आनंद के स्वाद मिल रहा है। जा विदुर, तुरंत जा। जैसन राव आज्ञा महाराज। जी जियत रहा। अब बेटा कहां से आ रहा है? महाराज का लग से आ रहा नहीं तात जी। बाकी रवा ए बेरा ई धनुकधारी के ता अपना बानन के स्वास्थ्य के ध्यान त राखे के चाहिए न विदुर। का पता कब इनकर आवश्यकता आ पड़े। ई तुनीर भी ता हस्तिनापुर राज सिंहासन से बनहाइल है न विदुर। रवा आत्मा निराश काहे बनी तात जी? ई निराशा के युगे है विदुर, निराशा के जीवन मूल्य जे हमरा सामाजिक जीवन के आधारशिला रहे, बालू के गगरी लेखा एक एक करके हमरा सामने टूटल जा रहा है और ये हम लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। हस्तिनापुर राज सिंहासन आज एगो ज्वालामुखी का मुंह पर रखल है। का पता कब विस्फोट हो जाए और यदि हम ए विस्फोट के रोक ना पावली तो कुछ ना बची विदुर। न ही जीवन और न ही जीवन के मूल्य। लगातार हमार समाज सुधार के सगरे सीमा पार कर चुकल है। ई टूटी और एक खंडहर पर एगो नया समाज के निर्माण हुई। पिताजी के वरदान हमरा खातिर श्राप बन गई है विदुर, श्राप। हम माता सत्यवती का संगे न तो वन की ओर जा सकली और ये जात जात अपना दुखन की बोझा हमरे कांधा पर छोड़ गई है। बाकी तात जी हमरा ई समाचार मिल चुकल है विदुर की धृतराष्ट्र तोहरा के काम पे लिए भेज रहा मन। वही समाचार के बाद तो हम तुनीर निकसली। तात जी का तू ई ना सोचला विदुर की एक राज में दो युवराज ना हो सकस? ई हम अवश्य सोचली तात जी। बाकी हम ई भी सोचली कि महाराज चाहे कुछ भी चाहत हो के, बाकी वो जनमत पर दबाव ना दे सकेले और जनमत युधिष्ठिर का संगे है। लड़काई के बात मत करा विदुर, लड़काई के बात मत करा। बेटा के मुंह धृतराष्ट्र के ज्योतिहीनता के अनहार और ही बढ़ा देले हा। वो हमार हाथ थामे का जगह शकुनी की अंगुली पकड़ के चले में अपना आप के अधिक सुरक्षित समझे लागल हा। तो का रवा ये चाहते हैं कि हम पांडवन के एवं आवे से रोक दें? ना, बाकी परिस्थितियों का नदियन में आपकी जब बाढ़ आई है विदुर, ओकरा ना तू रोक सकेला और ना हम। दुर्भाग्य से हाँ। दुर्भाग्य ना विदुर, दुर्भाग्य ना। जे कुछ होवे वाला होला वो पछिला घटना के तार्किक परिणाम होला। वर्तमान भाग्य का कोख से जन्म ना लेवे, वर्तमान अतीत का कोख से जन्म लेला और ये हस्तिनापुर के वर्तमान के अतीत हम हैं विदुर, हम। तो फिर हमरा खातिर का आदेश है तात जी? काम पे ले जा और ये पांडु पूतन के घरे ले आवा। बाकी युधिष्ठिर के समझैया कि हस्तिनापुर के राजनीतिक ऋतु अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। अच्छा, और जे हम गदा घुमौली वो ऐसे सरपट भागल जैसे पता ना ओकरा का हो गइला। और हम ओकरा कहली वो हमार बतिये ना मनलस। दुर्योधन
तोहरा जस मूर्ख अब कदाचित कबो जन्म लीही। बाकी हम का कहली मामा जी? अरे बेटा, जे रोवला का बेरा में हंसे ओकरा मूर्ख ना कही तो और का कही? अरे अंगराज कर्ण और दुशासन कुछुआ ना है रही है। हाँ, दुशासन तो राजकुमार हवा, तो वो राजकुमार रही है। और कर्ण कर्ण से वो अंग के राज थोड़े छिनी है। वो के मामा जी? पांडव अंगराज कर्ण, पांडव पांडव। बाकी मामा जी वो ना ईत ना ऊत, वो जिए तो हुआ और सुरक्षित भी। और तुहार पिताजी समाचार सुन के अति प्रसन्न हो रहल हवे कि द्रौपदी स्वयंवर उनकर अनुज पूत अर्जुन जीतलस। अर्जुन? हाँ, अर्जुन, उहे अर्जुन जे पर और जकरा भाईन पर तू क्षत्रिय लेखा आक्रमण करे के सलाह देत रहे अंगराज। उबाज गए तब बात जायदी मामा जी, वो हमार का बिगाड़ सकेले? हम तो हस्तिनापुर के युवराज बन ही चुकल हैं। फेरू है। अरे बेटा, तू अपना पिताजी के बही ले ना समझ पहले। वो विदुर के नीति और तुहरा पितामह का बनावटी निष्ठा के सामना ना कर सकेलन। हाँ, यही से ये हंसे के घड़ी ना है, ये सोचे के घड़ी है। मैं सोचना का मामा जी? जकरा सोचे में कष्ट होला ना, वो ये कहला। हमारा आदर जोग जीजाजी तब विदुर के ये आदेश भी दिहले कि वो पांडु पूतन के पतोह समेत हस्तिनापुर ले आवे, ताकि स्वयं वो और हमरे प्यारी बहन गांधारी उनकरा के आशीर्वाद का संगे संगे हस्तिनापुर के राज मुकुट भी दे सके। असंभव, हमरा जियती कबहू ना हो सके। यदि यहाँ बैठल बैठल तू ठट्ठा मारत रहला दुर्योधन, तो तोहरा जेते ही सब हो जाए। हम कुछ कही मामा जी? हम जानत है तू का कहब, और हम भी जानत है कि रवा का कहब। हम तो खाली अतने कहब कि हमरा क्षत्रियन का तरह सेना लेके उनका यहाँ आवे से पहले मुआ देवे चाहिए। द्रौपदी स्वयंवर में उनका में से एको तुहार धनुष तुरले रहे अंगराज, और तू ओकरा सादर प्रणाम करके चल आइल रहे। तब हम तैयार ना रही मामा जी, और तब हम सावधान भी ना रही। एगो साधारण ब्राह्मण से का सावधान रहल? रवा दुर्योधन के लेके यहाँ बैठी, हम उनका रोके जात ही। बैठा बैठा अंगराज, बैठ जा और हमरा के सोचे दे। हमारा सफलता याद दियावे से पहले रवा ई सोच लेवे चाहत रहे कि पांडवन के लयकाई से रवा असफल होता आ रहा है। रवा भीम के बिस खियौली का परिणाम निकसल, वो और बलवान होकर निकसल। रवा बड़ा छल कहली कि युधिष्ठिर भी युवराज ना होके, का परिणाम निकसल, वो युवराज हो गई। रवा उनका के लाक्षागृह में भस्म करे के षड्यंत्र रचनी, का परिणाम निकसल, उनका के ध्रुपद जैसन शक्तिशाली नरेश के साथ मिलल। ऐसे हम यह कहब कि क्षत्रियन के मर्यादा के अनुसार हमने के परिस्थिति के सामना करे चाहिए। युद्ध में हारे वाला जीते वाला से कम वीर ना होके, कहे कि कायर हारस ना मामा जी, कायर तो भागे ले। बाकी हम तोहरा लोग के परीक्षा नहीं खेली हल चाहत, का पता। मामा जी, सूर्य के सौगंध, यदि व्यंग के हुआ और हमरा पे कैले रहे तो हम होकर जीभे अपना बांध से बेच देती। बाकी हाँ, और यदि बाकी है ठाड़ काहे हुआ, बैठ जा अंगराज और अपना से बड़कन के वचन सुने सीख। और ये बात अपना ध्यान से निकाल दे कि गंधार नरेश शकुनी कायर हवे, हमरा लगे दिव्य शस्त्र नहीं खे। बाकी हमरा युद्ध करे के कला नीमन तरे आवेला। मामा जी, हम अपना मित्र कर्ण की ओर से क्षमा चाहते हैं। तो इनसे कह दे कि बैठ जाएं और बात सुने। मित्र कर्ण, ये हमरा भविष्य के प्रश्न हा, हमरा खातिर बैठ जा। तोहरा खातिर तो मुए के वचन दे चुकल है, तब फिर बैठे में कहा क्षमा चाहते हैं मामा जी।
बताई कि यह परिस्थिति में क्या कही जाए। परिस्थिति तो बड़ा गंभीर है। हाँ, द्रौपदी के पासा बना के भाईयन में मतभेद करावल जा सकेला। अतना ता रवा भी जानत है मामा जी कि रवा भी कब से यह जतन कर रहल हैं। ओ 5 शरीर में आत्मा एक ही बा, वो आपस में कब्बो न लड़ सकेले, चाहे उनका बीच में द्रौपदी जैसन सुंदरी काहे ना होके। तो फेरू ध्रुपद कौरी राजकोष के मुंह खोल के मोह लेवे के जतन कर सकेला। वो अपना दामाद के छोड़ के हमारा हाथे काहे बिकई है मामा जी। रउआ भी बूढ़ा चलनी है। और ये फेरू ये सौदा हमनी का महंगा भी पड़ सकेला। वो कैसे भगिना? वैसे मामा जी कि पंचाल नरेश ध्रुपद के पावे खातिर हमरा द्रोणाचार्य के गवाए पड़ी, जे यज्ञ द्वारा द्रोण के मारे वाला बेटा पावले होके, वो शरण में कैसे रह सकेला जहां द्रोण होके। ओकरा ओर से हमार मन में मैल है। बाकी ध्रुपद के पावे खातिर हम द्रोणाचार्य के त्याग ना कर सके। कहा कि यदि ध्रुपद के सेना खातिर द्रोण शिष्य अर्जुने बहुत रहे, यही से हमरा खातिर द्रोण जी आवश्यक हमें। और रवा कुछ भी कहे मामा जी, युद्ध तो हुई। तब तक एक ही उपाय है, बालहट। दुर्योधन, पासा अब तोहरा हाथ में है। बालहट। होय विफल छल बल छली, बेकल अपने आप, उल्टा पासा पड़े पर, वर भी लगे सराप। सीख हम बीतल दिनन से नए युग को, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी, सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा, ऋषियन को अमर वाणी, ई विश्व भारती हो।